किसान भाइयों, जब टमाटर के दाम 300 रुपए थे, 300 रुपए किलो थे, तब आपने उसका प्लांटेशन भी किया। बहुत सारे किसानों ने यही सोचकर प्लांटेशन किया कि भाई 300 रुपए की जगह 30 रुपए किलो भी रेट मिलता है, यानी कि 20 किलो का एक कैरेट का कितना 600 रुपए कैरेट भी जाता है, तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। प्याज वाले किसानों का वही हाल है कि भाई 20 रुपए किलो भी प्याज गया कम से कम, तो भाई हमारा फायदा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो हमारे दाम नीचे गिर जाते हैं या फिर गिराए भी जाते हैं। तो सरकार की ये ऐसी मजबूरी क्यों है? आपको भी पता है, सरकार को शहरी लोगों का वोटिंग पावर चाहिए, तो वही वोटिंग पावर टिकाने के लिए वो हमारी तरफ क्या करती है, नजरअंदाज करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जिसे मैंने इस चैनल का भी नाम दिया है, क्योंकि आज तक इसके बारे में कोई बोला भी नहीं है। और फॉर्मूला बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप 25% खेती करना छोड़ दो, एक बड़ा आंदोलन कर लो, ये सब चीजें इसमें नहीं होने वाली। तो धमाकेदार लाइक से धमाकेदार वीडियो को शुरुआत कर देते। तो अनिर्मता थ्योरी क्या कह रही है, इसको मैंने इसका नाम दिया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दम होने वाला है। तो पहले एक समझ लेते हैं कि भाई जो सरकार है, सरकारों को दोनों की चिंता होती है। किसकी? एक किसान चिंता होती है, मतलब वोटिंग पावर के लिए। आप समझ जाओ, एक किसान और एक शहरी लोग, ठीक है। अभी क्या होता है, जब दाम बढ़ते हैं तो ये नाराज होते हैं और दाम घटते हैं तो ये नाराज होते हैं। तो सरकार भी बैलेंस करने की कोशिश करती है और हम भी कहते हैं कि भाई हमें इतना ज्यादा दाम नहीं मिला तो चलेगा, कम से कम इतना तो दे दो, 30 रुपए किलो तो दे दो, 20 रुपए किलो तो दे दो। लेकिन सरकार वो मैनेज नहीं कर पाती है। क्यों? क्यों मैनेज नहीं कर पाती? जो गवर्नमेंट में जो भी टेक्नीशियन बैठे हैं वो सिर्फ पगार खाते हैं और बैठ जाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है या फिर सोचने का भी जरूरत नहीं होता है, इतना वो उनको सैलरी मिल जाता है, तो वो क्यों सोचेंगे? सोचेंगे तो हम जैसे लोग ही, जिनके ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये बात को समझो कि सरकार के हाथ में एक पावर है। कौन सा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसी के जरिए सरकार क्या करती है, जब आपके फसलों के दाम बढ़ जाते हैं तो इंपोर्ट करके दाम नीचे करती है, ठीक है। और जब आपके फसलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक्सपोर्ट भी बंद कर देती है। एक्सपोर्ट भी बंद कर देती है जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस तरीके से इस्तेमाल प्राइस को नीचे दबाने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी भी प्राइस को ऊपर बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है। ये किसान भाइयों का एक सबसे बड़ा दर्द है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम निकाले तो भाई एक्सपोर्ट अगर बढ़ाया जाए तो हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये बढ़ाते क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इनके ऊपर फर्क पड़ता है। तो मेरे पास एक अनिर्मता थ्योरी ऐसी है जिसके सहारे ये भी खुश रहेगा और ये भी खुश रहेगा। आपको ये थ्योरी आपके पॉलिटिशियन हो, जितने ज्यादा किसान हो, उन तक पहुंचाना है। क्योंकि मैंने सब ले लिया, तो कम्युनिटी में डाला था कि भाई बड़ा आंदोलन होना चाहिए, 93% लोगों ने कहा कि भाई होना ही चाहिए, मतलब सभी दिक्कत में। पहला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट मैंने डाला कि भाई कितने आयु के किसान खेती कर रहे हैं, खेती करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सभी के ऊपर मैंने कमेंट्स पढ़कर ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी किसान और शहरी लोगों का बैलेंसिंग कैसे करें? तो अभी एक मुझे बात बताओ, जब 300 रुपए किलो आपका टमाटर था, 300 रुपए, उदाहरण टमाटर का लेते हैं, यही प्याज में भी लागू है और सभी फसलों में भी लागू होता है। जब 300 रुपए किलो टमाटर था, तब इन लोगों को क्या लगता था कि भाई 30 रुपए तो बड़ा सस्ता मिलता था। 300 रुपए जब रेट था तब उनको लगता है कि भाई 30 रुपए भी मिल जाता तो अच्छी बात होती। लेकिन जब 3 रुपए रेट है किसानों को, आज की फीस, आज आप देखोगे आज किसानों को 3 रुपए रेट मिल रहा है, तो किसान भाई को लगता है कि भाई 30 रुपए रेट भी मिल जाता तो बहुत है। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी निकल के आती है, ये वाला। ये भी अफोर्ड कर सकता है कि शहरी लोग भी 30 रुपए किलो में खुश है लेने के लिए, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। और किसान भाई भी 30 रुपए किलो में बेचने में सक्षम है और खुश भी है। तो अभी यहाँ पे एक बात आ जाता है, यहाँ पे एक थ्योरी आ जाता है। अगर फिक्स रेट रखा जाए, कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने रख लिया कि भाई 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक रेट हमें मैनेज करना है। हमें मतलब किसको? भाई पावर तो कृषि मंत्री के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ गाइडेंस करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को आपने ज्यादा घुमाया तो भाई ये गाइडेंस के ऊपर निकल जाएगा, मतलब उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। कैसे बताता हूँ, ये समझ लेना। तो 30 से 40 रुपए के भीतर आपको रेट मैनेज करने हैं।
अभी यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में जो भी प्रोडक्शन होता है किसानों का, जो प्रोडक्शन होता है वो कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, ठीक है। कभी ऊपर मतलब कुछ सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, कभी इतना कम प्रोडक्शन हो जाता है कि भाई उसी के ऊपर आपके रेट रहते हैं, उसी के ऊपर आपके रेट कम ज्यादा होते रहते। देखो गर्मी के दिनों में आपका टमाटर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसके दाम 300 रुपए किलो तक बिक गए थे। अभी प्रोडक्शन चालू हो गया, अभी सरप्लस होगा तो भाई ये इसके ऊपर भी आ सकता है। तो ये दाम किसके ऊपर रहता है, प्रोडक्शन के ऊपर। हमने वो भी देखा कम्युनिटी में कुछ लोगों ने एक ऐसी कमेंट्स की थी कि भाई 25%, आधा परसेंट खेती छोड़ दो, 50% खेती छोड़ दो और ये करो वो करो, खुद के लिए बनाओ। ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि दूसरा लालची पड़ जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, प्रैक्टिकल चीज यही पे है, आपको यही गेम समझना है। तो गेम क्या है समझ रहा हो, समझ जाओ कि जो प्रोडक्शन सरप्लस होता है तो इसके नजरिए से समझने से अच्छा है, इस नजरिए से गवर्नमेंट को आपको भी समझाना है। जो भी आंदोलन करता हो, पॉलिटिशियन हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ये थ्योरी उनके दिमाग में बीज की तरफ बो दो, आपको पता चल जाएगा। जब प्रोडक्शन सरप्लस हो जाता है तब क्या होते हैं, रेट नीचे आते। तो रेट जब नीचे आते, जब 30 रुपए के नीचे रेट क्यों आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तब गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट चालू भी रखा, सब्सिडी भी नहीं दी आपने एक्सपोर्ट करने के लिए, तब भी ये 30 रुपए के भीतर ये जो रेट है ये बरकरार रहेंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे। मतलब जो माल अभी हम फेंक रहे हैं ना रास्ते पे, ये फेंकने की नौबत क्यों आई, ये फेंकने की नौबत इसलिए आई क्योंकि ये कमजोर पड़ रहा है, इसे कमजोर किया गया रेट नीचे लाने के लिए। तो अभी अभी इसको अगर मजबूत बनाएंगे तो भाई विदेश से चलन आएगा, विदेश से पैसा आएगा, वो किसानों के पास जाएगा। ये थ्योरी सभी को पता है, लेकिन गवर्नमेंट करती क्यों नहीं है, इसका बात बता देता हूँ। गवर्नमेंट को ये 300 का 3 दिखाना है और वोटिंग पावर खींचना है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि भाई ये दोनों को 30-30 अगर रखा तो ये दोनों का वोटिंग पावर आपको मिलने वाला है भाई, किसान का भी भला और शहरी लोगों का भी भला हो जाएगा। तो इसको अभी एक दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। अभी आपके रेट 40 रुपए के ऊपर निकल गए क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो गया आपका, आपका प्रोडक्शन कम हो गया, इसलिए बाजार में डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने के कारण 40 रुपए के ऊपर आपके रेट बढ़ने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना है, 40 रुपए के ऊपर निकलते ही इंपोर्ट करना स्टार्ट करना है, जिससे वो बैलेंस बना सके कि भाई 30 से 40 रुपए के समथिंग रेट रहे। अभी कुछ किसान कहेंगे कि भाई तू तो किसान विरोधी बोल रहा है, मिल रहा है 300 रुपए रेट तो मिलने दो ना यार, इसमें घाटा है। क्यों घाटा है बताता हूँ। अभी देखो 3 रुपए रेट मिलने के बाद आप फिर टमाटर लगाओगे नहीं, ये तो सच बात है। और 300 रुपए रेट मिलने पर ही आपने ये टमाटर लगाए, ये फैक्ट है। तो अगर फिक्स 30 रुपए रेट मिलता है तो फिक्स ऐसे किसान बन जाएंगे, टमाटर के, प्याज के, हर एक फसल के फिक्स किसान बन जाएंगे, जो टमाटर के टमाटर ही बनाएंगे, जो प्याज का प्याज ही बनाएंगे, जो आलू का आलू ही बनाएंगे। जिससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगी, किसान भी अपने जमीन के मुताबिक फसल कर पाएगा। अभी ये क्या फॉर्मूला है, तो अगर ये फॉर्मूला एग्जिस्टिंग में एक्चुअल में अगर लागू हो गया, तो ये फार्मूला लागू होने के बाद किसान भाई क्या करेंगे पता है क्या, उसकी जमीन अगर टमाटर करने लायक है तो वो टमाटर ही करेगा, प्याज लगाने लायक है तो प्याज ही लगाएगा, अगर वो आलू लगाने लायक जमीन है तो वो आलू ही लगेगा। अभी आलू के रेट डाउन हो गए तो भाई वो प्याज के पीछे भागेगा, प्याज की वाट लगाएगा। तो इससे अच्छा अगर ये फिक्स ये रेशो अगर मेंटेन करे 30 से 40 रुपए, मुझे पता है एक फिक्स रेट मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हम 30 के ऊपर ऐसा मैनेज नहीं कर सकते, थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा 30-40, 30-40, 30-40। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। अगर आप अपने गवर्नमेंट तक, हमारे कृषि मंत्री तक, पूरे इंडिया में इस वीडियो को आपको इतना फैलाना है कि ये थ्योरी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपके किसान दोस्तों के साथ इस थ्योरी के बारे में चर्चा करो, आपके आंदोलनकर्ता जो भी होंगे, पॉलिटिशियन जो भी होंगे, जो सरकार से लड़कर कुछ ना कुछ किसानों के लिए सच्चे दिल से कुछ करना चाहते, तो भाई इस थ्योरी को समझ जाओ। यही एकलौता तरीका मैंने ढूंढ निकाला है भाई, दोहराते जगाऊं तब जाके ये दिमाग चला है। और हाँ, ये थ्योरी ऐसा है कि भाई इसको अप्लाई कर दो, ये पावर आपको बहुत बड़ा बना देगी गवर्नमेंट को। मतलब भाई इंपोर्ट भी करेंगे ना तो 40-30 रुपए के नीचे लाने के लिए ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो इंपोर्ट कम हो जाएगा आपका। सिर्फ 40 रुपए रेट लाने तक ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, 40 से नीचे लाने के लिए ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये पैसा आपका बच जाएगा। और दूसरी बात,
आपका जब 30 रुपए के रेट के नीचे अगर रेट आ जाते हैं तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में आएगा, मतलब देश तरक्की करेगा। ऐसा यह एक फॉर्मूला है जिसे मैंने ये नाम दे दिया निर्माता थ्योरी, जिसका उगम आज हमारे इस चैनल के ऊपर हुआ है। जो भी सब्सक्राइबर देख रहे, अभी तक देख रहे, उनको एक अच्छा पर्व है, हमने बीज बो दिया बॉस, इतना हमें खुशी है। अनिर्माता के नाम से बोया है, वो भी मेरे को एक अभिमान है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।